हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित अंधा युग गीति नाट्य को पढ़ रहे हैं। अंधा युग गीति नाट्य से संबंधित 2 वीडियो स्थापना और प्रथम अंक कौरव नगरी से संबंधित 2 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है जो अंधा युग गीति नाट्य से संबंधित है, तो इन सारे वीडियो को देखना ना भूलें। क्लास 12 के 3rd सेमेस्टर के बच्चों के लिए मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, जहां पर क्लास 12 के हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। क्लास 11 के बच्चों के लिए हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज से संबंधित एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है, प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। आज मैं अंधा युग गीति नाट्य के द्वितीय अंक पशु का उदय इसे लेकर उपस्थित हूँ। तो इस द्वितीय अंक पशु का उदय में जो महत्वपूर्ण पात्र है वह है अश्वत्थामा। तो चलिए सबसे पहले अश्वत्थामा कौन है उनके बारे में समझते हैं कि पशु का उदय से उसका क्या संबंध है। देखिए, धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग गीति नाट्य के द्वितीय अंक पशु का उदय में अश्वत्थामा का विशेष रूप से वर्णन किया गया है, जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। इसे आपको याद रखना है कि महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के पक्ष से लड़ रहे थे। वे एक महान योद्धा थे। महाभारत के युद्ध के 15वें दिन पांडवों की सेना को गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा अत्यधिक नुकसान हुआ। इस कारण श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को छल का सहारा लेने के लिए कहा। एक योजना के अंतर्गत अवंतीराज के एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था, उसका वध भीम ने किया। तत्पश्चात युद्धभूमि में अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। गुरु द्रोणाचार्य को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो स्वयं इस सत्य की पुष्टि के लिए युधिष्ठिर के पास आए। तो युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नामक हाथी को ध्यान में रहकर यह कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी और उसी समय श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया। इस प्रकार युधिष्ठिर ने झूठ नहीं कहा, परंतु सच को भी घुमा फिरा करके कहा। तो यह एक घटना है महाभारत के युद्ध के 15वें दिन की, कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया था, जब गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों की सेना का अत्यधिक नुकसान कर दिया। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अब आपको छल का सहारा लेना है। तो एक योजना बनाई गई, जिस योजना के अनुसार से भीम ने क्या किया, अश्वत्थामा नामक एक हाथी का वध किया और यह अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन यहाँ पर हाथी मारा गया है, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा नहीं। लेकिन अफवाह इस तरह से फैला दी गई कि गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि उसका पुत्र अश्वत्थामा ही मारा गया है, परंतु उसे विश्वास नहीं हुआ। अतः वे क्या किए, इस सत्य की पुष्टि के लिए किसके पास गए, युधिष्ठिर के पास, क्योंकि उनको विश्वास था कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन युधिष्ठिर ने भी क्या किया, हाथी का ध्यान करते हुए यह कह दिया कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन इस बात को जब हाथी कहते हैं तभी श्री कृष्ण जो है क्या करते हैं, शंखनाद करते हैं। इस तरह से युधिष्ठिर ने सच कहा, लेकिन सच को घुमा फिरा कर कहा। गुरु द्रोणाचार्य को एकमात्र युधिष्ठिर की बातों पर ही विश्वास था, अतः इस बात से उनके हृदय को गहरा आघात लगा। वे शोक में डूबकर युद्धभूमि में अपने हथियार त्याग दिए। तभी पांडवों के सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न, जो द्रौपदी का भाई था, ने उनका सिर काट दिया। अश्वत्थामा के हृदय में अपने पिता द्रोणाचार्य की छल पूर्वक हत्या के कारण प्रतिहिंसा, बदले की भावना जागती है। इस प्रकार उसके भीतर एक पशु का उदय होता है। अब वह मनुष्यता के दर्जे से गिरकर एक जंगली पशु की तरह बर्बर, निर्दयी और क्रूर बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो पशु का उदय शीर्षक दिया गया है द्वितीय अंक का, तो उसका अर्थ आप समझ गए कि अश्वत्थामा के हृदय में जो प्रतिहिंसा की भावना का जन्म हुआ, कि वह मनुष्यता की दर्जे से गिरकर क्या बन गया, एक जंगली पशु की तरह बन गया, बर्बर पशु की तरह बन गया, हिंसक पशु की तरह बन गया। इसलिए यहाँ पर द्वितीय अंक किस नाम से है, पशु का उदय। यह किसके हृदय में हुआ है, अश्वत्थामा के हृदय में, जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंधा युग गीति नाट्य का जो द्वितीय अंक है उसका नाम जो है पशु का उदय क्यों रखा गया है। अब चलिए इस द्वितीय अंक का सारांश मैं आप लोगों को संक्षिप्त रूप से समझा देती हूँ। इसके बाद ही मैं द्वितीय अंक को पढ़कर उसकी व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। देखिए, द्वितीय अंक के आरंभ में संजय के माध्यम से कृतवर्मा को अर्जुन के द्वारा किए गए कौरवों के विनाश का समाचार सुनाया गया है। संजय कृतवर्मा को यह बतलाते हैं कि गदा युद्ध में दुर्योधन भीम द्वारा घायल होकर एक सरोवर में छिपा बैठा है।
उसी समय अश्वत्थामा अपने टूटे हुए धनुष को लेकर प्रवेश करता है। यद्यपि पांडवों ने छल पूर्वक उसके पिता द्रोणाचार्य की हत्या की है, अतः वह अत्यंत दुखी है, इसलिए वह पांडवों की हत्या करने की शपथ लेता है। तभी वनमार्ग से आते हुए संजय का गला अश्वत्थामा दबोच लेते हैं। कृतवर्मा और कृपाचार्य दोनों ही संजय को अश्वत्थामा के चंगुल से बचाते हैं। उसी समय अश्वत्थामा देखता है कि कौरव नगरी का भविष्यवक्ता वृद्ध याचक आ रहा है, जिसने कौरवों की जीत की, दुर्योधन की जीत की भविष्यवाणी की थी। अश्वत्थामा उसी क्षण उसकी हत्या कर देता है। कृपाचार्य दोनों यानी अश्वत्थामा व कृतवर्मा को सोने का आदेश देकर खुद ही पहरा देने लगते हैं। तो यह है द्वितीय अंक की कथा। अब चलिए मैं अंधा युग गीतिनाट्य के द्वितीय अंक को आप लोगों को पढ़कर समझाती हूँ। देखिए, दूसरा अंक पशु का उदय। तो द्वितीय अंक का आरंभ जो है कथा गायन से होता है। संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों का शिल्पी है, पर वह भी भटक गया असमंजस के वन में। यहाँ कहा जा रहा है कि द्वितीय अंक के आरंभ में ही हम लोग क्या देख रहे हैं, संजय जो महाराज धृतराष्ट्र के सारथी और सलाहकार हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वे शब्दों के शिल्पी हैं। क्यों शब्दों के शिल्पी? वे शब्दों के माध्यम से ही महाभारत की हर घटना का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं और सटीक चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए वे शब्दों के शिल्पी। तो संजय की दृष्टि कैसी है? तटस्थ यानी उदासीन, बिना भेदभाव वाली, और इसके साथ ही साथ वे शब्दों के शिल्पी हैं, क्योंकि महाभारत की कथा को सही रूप में धृतराष्ट्र को बतला रहे हैं। परंतु आज संजय की स्थिति क्या हो गई है? आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वे स्वयं उलझन में पड़ गए हैं और उलझन के जंगल में भटक रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति जंगल में रास्ता भटक जाता है, वैसे ही आज संजय की स्थिति हो गई है कि वह उलझन में पड़कर रास्ता भटक गए हैं। दायित्व गहन, भाषा अपूर्ण, श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में। कहते हैं कि संजय जो है उनके ऊपर बड़ा दायित्व है, गहन दायित्व है। उनकी भाषा कैसी हो गई? आज अपूर्ण हो गई, क्योंकि वो शब्दों के शिल्पी हैं, लेकिन आज उनके पास कोई शब्द नहीं है कि महाभारत के युद्ध में घटित होने वाली घटनाओं को किस प्रकार राष्ट्र के सामने किस तरह से बयान करे, किस तरह से कहे। श्रोता अंधे, और श्रोता कौन है? उसको सुनने वाले कौन है? अंधे, यानी महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी। पर सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में। परंतु इस मुसीबत की घड़ी में सत्य कौन बतलाएगा? संजय ही सत्य बतलाएगा। महाभारत के युद्ध में उस दिन क्या घटना घट रही है, घटना की सच्चाई का बखान कौन करेगा? संजय करेगा। किसके समक्ष करेगा? महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी के समक्ष। वो सच्चाई संजय ने देखा है, उस सच्चाई को आज व्यक्त कर सके, ऐसे उसके पास कोई शब्द नहीं है। वह संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर। आज वही संजय जो हर कथा को, हर घटना को सटीक रूप से धृतराष्ट्र के सामने व्यक्त करता है, आज वही संजय मोह माया जैसे अंधकार रात्रि से क्या है, घिर गया है और पता नहीं कांटों के रास्ते पर चल रहा है। जैसे कोई यात्री रास्ता भटक करके अंधकार में क्या है, कांटों से भरे रास्ते पर चल देता है। आज संजय की स्थिति भी ऐसी है, वह बहुत ही असमंजस है, उलझन से भरा हुआ है। पर्दा उठने पर बनपथ का दृश्य। जब पर्दा उठता है रंगमंच से तो हमें क्या दिखाई देता है? बनपथ यानी जंगल के एक रास्ते का दृश्य दिखाई देता है। कोई योद्धा बगल में अस्त्र रखकर वस्त्र से मुख ढांप सोया है। और क्या दिखाई देता है कि कोई एक योद्धा है जिसने अस्त्र को अपने बगल में रख करके क्या, अपने मुख को कपड़े से ढककर सोया है। संजय का प्रवेश। तभी जो है मंच पर किसका प्रवेश होता है? संजय का। संजय, भटक गया हूं मैं जाने किस कंटक वन में। तो संजय इस बात को स्वीकार करता है कि आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं तो खुद रास्ता भटक गया हूं। पता नहीं इस कांटों से भरे वन में मैं कहाँ चला जा रहा हूँ, मुझे सही रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं कांटों से भरे वन में भटक गया हूँ। पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हस्तिनापुर कहाँ है, मैं कितनी दूर चलूं कि हस्तिनापुर पहुंच सकूं। कैसे पहुंचूंगा मैं, जाकर कहूंगा क्या। संजय का कहना है कि मैं कैसे हस्तिनापुर पहुंच सकूंगा और वहां पहुंचकर मैं क्या कहूंगा। इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूं मैं। वह कह रहा है कि इस महाभारत के युद्ध में जो कौरवों की पराजय हुई है, इतनी शर्मनाक है, लज्जाजनक है,
इसके बाद मैं हस्तिनापुर जाकर इस पराजय का संवाद किस तरह से धृतराष्ट्र को दूंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस लज्जाजनक घटना के बाद मुझे जीवित ही बचना नहीं चाहिए था। मैं क्यों जीवित बचा हूँ? मुझे तो मर जाना चाहिए था। अगर मैं मर जाता तो मेरे लिए अच्छा होता, मुझे महाराज धृतराष्ट्र को कुछ भी बताने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। लेकिन मैं चूंकि जीवित हूँ इसलिए मुझे हर बात किसे बतलाना है? महाराज धृतराष्ट्र को बताना है। कैसे कहूँ मैं, कमी नहीं शब्दों की आज भी। संजय का कहना है कि मैं महाराज धृतराष्ट्र से हर घटना को कैसे कहूँ, कैसे बतलाऊं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या क्या घटनाएं घटित हुई है। क्योंकि मेरे पास शब्दों की कमी नहीं है, मैं बतला सकता हूँ, लेकिन आज मैं अपने आप को असमर्थ समझ रहा हूँ। मैंने ही उनको बताया है युद्ध में घटा जो जो, क्योंकि मैंने ही तो हर घटना का सटीक वर्णन महाराज धृतराष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया है। लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी सत्य की। लेकिन आज जिस तरह से कौरवों की पराजय हुई है उसने तो सच्चाई की जो प्रकृति है उसे ही बदल कर रख दी है। आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के, और मेरे हृदय में जो नूतन अनुभूति उत्पन्न हुई है, नवीन अनुभूति उत्पन्न हुई है, उस अनुभवों को मैं किन शब्दों के माध्यम से उसे व्यक्त कर सकूंगा महाराज धृतराष्ट्र के सामने, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सहसा जागकर वह योद्धा पुकारता है, संजय। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है कि एक योद्धा मुख ढक कर सोया हुआ था, वह अचानक पुकार उठता है, संजय। किसने पुकारा मुझे? तो अपने नाम को सुनकर संजय चिंतित हो उठता है, परेशान हो जाता है। किसने मुझे पुकारा? प्रेतों की ध्वनि है या मेरा भ्रम ही है? कहीं ये भूत प्रेत की आवाज तो नहीं है, या फिर मेरा भ्रम तो नहीं है? कृतवर्मा, डरो मत, मैं हूं कृतवर्मा। तो वह जो योद्धा सोया हुआ था वह अपना परिचय देता है। वह कौन है? कृतवर्मा। वह कहता है, मैं कृतवर्मा हूं, अतः तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवित हो संजय तुम, पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें। तो कृतवर्मा कहता है कि तुम अभी तक जीवित हो, पांडवों ने तुम्हें जीवित छोड़ दिया। संजय, जीवित हूं। आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने, भूल लुंठित कौरव कबंदों से शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव वीर। सत्यकी ने मेरे भी बद को उठाया अस्त्र, अच्छा था मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष। किंतु कहा व्यास ने मरेगा नहीं, संजय अवध्य है, कैसा यह साप मुझे व्यास ने दिया है। तो संजय कहता है कि हाँ मैं जीवित हूँ। इसके साथ ही साथ कहता है कि आज के इस युद्ध में महायोद्धा अर्जुन ने क्या किया? कौरवों की सेना का विनाश कर दिया। पूरी धरती पर अपने शत्रु यानी कौरवों की लाश बिछा दी। धरती पर भूलुंठित यानी धरती पर लेटा हुआ क्या है? कौरवों के धड़ हैं। कबंध मतलब धड़, और एक भी कौरव बचा नहीं। इसके साथ ही साथ संजय का कहना है कि सत्यकी ने भी मुझे मारने के लिए क्या है? अस्त्र उठाया था। तो अच्छा तो यही होता कि सत्यकी मेरा वध ही कर देता और इस तरह से मेरी मृत्यु आज हो जाती। परंतु महर्षि व्यास ने मुझे यह वरदान दिया है कि संजय अवध्य है, यानी इसका कोई वध नहीं कर सकता है। लेकिन यह वरदान आज मेरे लिए अभिशाप बन गया है। यह मेरे लिए वरदान नहीं है। यदि आज मैं मर जाता तो यह मेरे लिए अच्छा होता। अनजाने में हर संकट युद्ध महानाश प्रलय विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय, सत्य कहने को अंधों से। संजय का कहना है कि महर्षि व्यास ने मुझे जो यह वरदान दिया है कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम अवध्य हो। जितना भी युद्ध हो, महायुद्ध हो, प्रलय हो, विप्लव हो, इसके बावजूद भी कोई भी तुम्हारी हत्या नहीं कर पाएगा, तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा, क्योंकि यह वरदान मुझे किसने दिया? महर्षि व्यास ने। मैं महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी को महाभारत के युद्ध में घटने वाली हर घटना की सूचना संवाद दे सकूं। सत्य कहने को अंधों से, यानी हर सच्चाई का बखान मैं किससे कर सकूं? अंधों यानी महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी से। यहाँ अंधा प्रतीक है किनका? महाराज धृतराष्ट्र का और महारानी गांधारी का। किंतु कैसे कहूंगा हाय, परंतु अफसोस मैं महाभारत के युद्ध की घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन सत्य रूप में
महाराज धृतराष्ट्र के समक्ष कैसे कर सकूंगा। इसके बाद क्या कहता है संजय, सत्यकी के उठे हुए अस्त्र के, यानी सत्यकी ने मुझे मारने के लिए जो अस्त्र उठाया था वह कैसा था, चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श में। वह चमकदार था और लोहा का था। तो उस लोहे का जब ठंडा स्पर्श मुझे हुआ, मृत्यु को इतने निकट पाना मेरे लिए यह बिल्कुल ही नया अनुभव था। तो उस ठंडे लोहे चमकदार जो अस्त्र जिसने मेरे शरीर का स्पर्श किया, उस स्पर्श से मुझे अनुभव हुआ कि मैं मृत्यु के कितने सम्मुख था। यानी मृत्यु को मैंने निकट से जाना, नजदीक से जाना, और यह मेरे लिए एकदम नया अनुभव था। जैसे तेजवान किसी कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक चीर जाए। यह जो अनुभव था सत्यकी के ठंडे लोहे चमकदार अस्त्र का, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई तेजवान से कमल फूल के जो डंठल है उसको ऊपर से नीचे तक चीर दे। चरम त्रास के उस बेहद गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया। और उस दुखद क्षण में, त्रास यानी दुखद, चरम माने बहुत, उस प्रचंड दुखद क्षण में ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरे हृदय की जो अनुभूतियां हैं उसे ही चीर दिया हो, उसे ही काट डाला हो। कैसे दे पाऊंगा मैं संपूर्ण सत्य उन्हें विकृत अनुभूति से। तो संजय का कहना है कि महाभारत के इस युद्ध में मुझे जो अनुभूति प्राप्त हुई है वह अनुभूति कैसी है, विकृत है। इस विकृत अनुभूतियों का बखान मैं सच्चाई के साथ महाराज धृतराष्ट्र के सम्मुख कैसे कर पाऊंगा, यह मेरे लिए संभव नहीं है। कृतवर्मा, धैर्य धरो संजय। धैर्य यानी धीरज। कृतवर्मा कहते हैं कि संजय धैर्य रखो, धीरज धरो, क्योंकि तुमको ही जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। क्योंकि तुम्हें ही यह कार्य करना है, तुम्हें यह कार्य करना है कि महाराज धृतराष्ट्र को जाकर यह बतलाना होगा। क्या बतलाना होगा? दुर्योधन की पराजय की बात। संजय, कैसे बताऊंगा जो सम्राटों का अधिपति था। अधिपति मतलब राजा। संजय का कहना है कि मैं कैसे महाराज धृतराष्ट्र को दुर्योधन के बारे में बताऊं, जो दुर्योधन राजाओं का भी राजा था। खाली हाथ, नंगे पांव, रक्त सने फटे हुए वस्त्रों में टूटे रथ के समीप खड़ा था, निहत्था हो। आज महाभारत के इस युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में संजय ने जो दृश्य देखा वह क्या देखा था कि दुर्योधन निहत्था है, खाली हाथ है, नंगे पांव, उसका शरीर रक्त से सना हुआ है और टूटे हुए रथ के समीप खाली हाथ निहत्था खड़ा है। अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका लिया। उसकी आंखों में अश्रु भरे हुए थे। उस अश्रु भरे आंखों से उन्होंने मेरी तरफ देखा और उसके बाद क्या किया, लज्जा से सिर झुका लिया। कैसे कहूंगा मैं जाकर उन दोनों से, कैसे कहूंगा। संजय को इस बात का दुख है कि मैं इस घटना का वर्णन महाराज धृतराष्ट्र के सम्मुख सत्य रूप में कैसे कह सकूंगा। यह मेरे लिए, सत्य रूप में कहना मेरे लिए बड़ा ही कठिन है। जाता है, संजय चला जाता है। कृतवर्मा, चला गया संजय भी। बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था यह होकर रहेगा, वह होकर रहा आज। अब कृतवर्मा कहते हैं कि संजय तो चला गया, लेकिन मुझे याद है कि बहुत पहले ही विदुर ने इस बात को कहा था कि आज जो घटना घटित हुई है महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, यह घटना अवश्यंभावी है, अवश्य घटित होकर रहेगी। नेपथ्य से कोई पुकारता है अश्वत्थामा। कृतवर्मा ध्यान से सुनता है। तभी जो है नेपथ्य से सुनाई देता है क्या, कोई अश्वत्थामा कह के पुकार रहा है। नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से। यह जो आवाज है बूढ़े कृपाचारी की, और यह आवाज किसकी है? बूढ़े कृपाचारी की है। नेपथ्य में पुनः पुकार अश्वत्थामा। कृतवर्मा पुकारता है कृपाचारी। कृपाचारी, कृपाचारी का प्रवेश। तो पर्दे के पीछे से यानी नेपथ्य से पुनः आवाज सुनाई देती है अश्वत्थामा। तभी जो है कृतवर्मा कृपाचार्य कृपाचार्य करके पुकारता है। यह तो कृतवर्मा है, तुम भी जीवित हो कृतवर्मा? कृतवर्मा, जीवित हूँ। क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? कि महाभारत के युद्ध में कौरवों सेना की प्राय मृत्यु हो चुकी है, तो जीवित कौन कौन बचा? यानी अश्वत्थामा भी जीवित है। तो कृपाचार्य कहते हैं जीवित हैं केवल हम तीन आज, कि आज इस महाभारत के युद्ध के पश्चात हम तीन ही जीवित बचे हुए हैं।
अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय उसने मरोड़ दिया अपना धनुष। आर्तनाद करता हुआ वन की ओर चला गया अश्वत्थामा। तो कृपाचार्य का कहना है कि आज महाभारत के इस युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब अश्वत्थामा ने यह देखा कि दुर्योधन अपने रथ से उतरकर नतमस्तक होकर अपनी हार स्वीकार कर रहा है, तो इसे देखकर तो अश्वत्थामा ने उसी समय अपना धनुष मरोड़ दिया और इसके बाद वह आर्तनाद करता हुआ, यानी दुख से चिल्लाता हुआ, क्या हुआ, जंगल की ओर चला गया। पुकारते हुए जाते हैं, दूर से उनकी पुकार सुन पड़ती है। पीछे का पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य अंधेरा, केवल एक प्रकाशवृत अश्वत्थामा पर जो टूटा धनुष हाथ में लिए बैठा है। इसके बाद जो है फिर से पीछे का पर्दा जब खुलता है तो एक प्रकाश का घेरा दिखाई देता है, जिस घेरे में हम किसे देखते हैं, अश्वत्थामा को देखते हैं, जो अपने टूटे हुए धनुष को लेकर बैठा हुआ है। अश्वत्थामा, यह मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। अब जो है यहाँ अश्वत्थामा कहता है कि यह धनुष किसकी है, उसकी खुद की है, जिसकी प्रत्यंचा यानी उसकी डोर, प्रत्यंचा यानी धनुष की जो डोर है, उसे किसने चढ़ाई थी, उसके पिता गुरु द्रोणाचार्य ने। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशस्त्र दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कि आज जब मैंने कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन को देखा कि वह निशस्त्र है, उसके पास कोई अस्त्र नहीं है, वह दीन हो चुका है, उसके आंखों में आंसू भरे हुए हैं और वह पराजय को स्वीकार कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में मैंने अपने धनुष को मरोड़ दिया। यानी वह अपने हृदय से अत्यंत क्रोधित है, दुखी है। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है यह, जैसा है मेरा मन किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। और वह कहता है जैसे सांप को आप कुचल दें तो क्या होता है, सांप, कुचला हुआ सांप भी बड़ा भयंकर होता है, ठीक उसकी स्थिति भी वैसी हो गई है। ठीक इसी तरह से आज अश्वत्थामा का यह धनुष है जो भयावह है, जो भयावह है, अत्यंत घातक है, लेकिन इसके बाद भी आज क्या हो गया, शक्तिहीन हो गया है। जैसा है मेरा मन, और ठीक इसी तरह से मेरा मन भी हो गया है, यानी मेरा मन भी जो है बड़ा घातक था, भयावह था, लेकिन आज कैसा हो गया, धनुष की तरह शक्तिहीन हो गया है। किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। अब मैं किसके सहारे, किसके बलबूते पर मैं अपने पिता के जो निर्मम हत्या उसे बदला लूंगा। वन में, भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा का कहना है कि इस भयानक वन में भी मैं उस घटना को भूल नहीं पा रहा हूं कि किस तरह से युधिष्ठिर ने यह बात गुरु द्रोणाचार्य से कही थी, यानी उसके पिता से कही थी कि अश्वत्थामा मारा गया है। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में। इस बात को सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया था, अपने शस्त्र युद्धभूमि में रख दिए थे, यानी हथियार डाल दिए थे। उनकी थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में, उनकी यानी गुरु द्रोण की अटल विश्वास था किसके प्रति, युधिष्ठिर की बातों के प्रति। युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं कहेगा। पाकर निहत्था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने हथियार डाल दिए तो वह क्या हो गया, निहत्था हो गया। इसके बाद धृष्टद्युम्न ने क्या किया, गुरु द्रोणाचार्य की हत्या कर डाली, उसे टुकड़ों टुकड़ों में काट डाला। भूल नहीं पाता हूं मेरे पिता थे अपराजय। मैं इस बात को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पा रहा हूं कि मेरे पिता अपराजय थे, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला और युधिष्ठिर के द्वारा कहे गए आधे सत्य ने ही क्या किया, मेरे पिता की हत्या कर दी। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। और उस दिन के बाद से ही मेरे अंदर जो कुछ भी अच्छी भावनाएं थी, जो शुभ थी, कोमल भाव थे, सब कुछ को क्या क्या मेरे हृदय में ही युधिष्ठिर ने क्या किया, मार डाला, समाप्त कर डाला। भ्रूण हत्या यानी जैसे गर्भ में ही भ्रूण हत्या कर दी जाती है, ठीक उसी तरह से मेरे मन के गर्भ में जो मेरे अच्छे विचार थे उनकी हत्या कर दी गई, उन्हें समाप्त कर डाला, उसे मिटा डाला। इस प्रकार युधिष्ठिर ने मेरे हृदय की जो संवेदना थी, मेरे हृदय में जो इंसानियत का भाव था, मानवता बोध थी, उसे समाप्त कर डाला, उसकी हत्या कर डाली। धर्मराज होकर वे बोले नर या कुंजन, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। और युधिष्ठिर धर्मराज हैं, इसके बाद भी धर्मराज ने क्या किया,
सच नहीं बोला। युधिष्ठिर धर्मराज हैं, इसके बाद भी उन्होंने यह कहा मनुष्य या हाथी। मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। पृथक माने अलग, यानी मनुष्य को उन्होंने पशु से मिला दिया, मनुष्य को पशु से अलग नहीं बतलाए और मुझे मनुष्य से पशु बना दिया। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु। और उस दिन से ही मैं क्या बन गया हूं? एक बर्बर हिंसक पशु बन गया हूं, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अंध माने अंधा, जिसे कुछ भी दिखाई ना दे, ऐसा मैं एक बर्बर पशु बन गया हूं। किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूं, भटक गया। गुफा या पराजय की। और इस तरह से मैं आज एक अंधी गुफा में, अंधकार से भरे हुए गुफा में भटक गया हूं। और यह गुफा किसकी है? हार की है, पराजय की गुफा है। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा दुर्योधन और अपने पिता को संबोधित करके कहता है कि मैं आपका अश्वत्थामा हूं, कायर अश्वत्थामा। और आज जो अश्वत्थामा आपके समक्ष है वह कोई बहादुर योद्धा अश्वत्थामा नहीं है, बल्कि कायर अश्वत्थामा है। शेष हूं अभी तक, मैं अभी तक जीवित हूं, अभी तक मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं किया हूं। जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में बचा हुआ रहता है क्या? गंदा कफ बासी थूक, शेष हूं अभी तक मैं। जैसे गंदा कफ और बासी थूक एक रोगी मुर्दे के मुख में शेष बचा रहता है, ठीक उसी तरह से मैं भी आज बचा हुआ हूं, जिंदा हूं। वक्ष पीटता है, अश्वत्थामा अपने छाती को पीटता है। आत्मघात कर लूं, आत्मघात माने आत्महत्या, मुझे लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे पिछली नरकाग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। और मेरा जीवन कैसा है? नकारा है, नपुंसक है। मेरा अस्तित्व जो है नकारा अस्तित्व है, नपुंसक अस्तित्व है। इससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूँ। इसमें मुझे अगर नरक की अग्नि में जलना भी पड़े तो वह कष्ट शायद आज के इस कष्ट से कम ही होगा। नैपथ्य से पुकार अश्वत्थामा, तभी नैपथ्य से कोई अश्वत्थामा कह के पुकारता है। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं। फिर अश्वत्थामा के कहता है कि नहीं, मैं जीवित रहूंगा। यानी अश्वत्थामा के मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है। एक बार बचाता है कि आत्महत्या कर ले, फिर वह सोचता है कि नहीं, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, मैं जीवित रहूंगा। क्यों जीवित रहूंगा? अंधे बर्बर पशु सा। किस तरह से जीवित रहूंगा? एक हिंसक पशु की तरह, एक बर्बर पशु की भांति मैं जीवित रहूंगा। वाणी हो सत्य महाराज की। और धर्मराज युधिष्ठिर ने जो मुझे मनुष्य से क्या बना दिया? पशु बना दिया। उनकी वाणी सत्य हो, मैं सचमुच का पशु बन जाऊं। अश्वत्थामा का कहना है कि युधिष्ठिर ने जो बात कही है उस बात को मैं सत्य करके दिखलाऊंगा। क्योंकि युधिष्ठिर ने मुझे क्या बतलाया था? एक पशु बतलाया था, तो मैं सचमुच में एक अंधा बर्बर पशु बनकर दिखलाऊंगा। मेरी इस पसली के नीचे 2 पंजे उग आए, मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चूथ खाए। अश्वत्थामा जो है अपनी तुलना किससे कर रहा है? एक बर्बर पशु से कह रहा है। वह कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पसली के नीचे से 2 पंजे उग आए हैं, जिन पंजों में क्या है? नाखून है। जब हम पंजा कहते हैं तो तुरंत हमारे आंखों के सामने यह दृश्य आता है बड़े बड़े नाखून से युक्त एक पंजा का, किसी को हानि पहुंचा दे, किसी को मार दे। और मेरी ये पुतलियां, और मेरी जो पुतलियां हैं वह बिना दांतों के ही क्या करे? बिना दांतों के ही नोच खाए, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। पाए जिसे भी पाए उसे नोच खाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो ये पुतलियां हैं वह बिना दांतों के ही जिसे देखेंगी उसे ही चीर खाएगी। वध केवल बद, अंतिम अर्थ बन मेरे अस्तित्व का। और इस प्रकार से अश्वत्थामा कहता है कि मेरे जीवन का, मेरे अस्तित्व का भी एक ही अर्थ बच गया है, वध करना, हत्या करना। किसी के आने की आहट, तभी किसी के आने की आहट सुनाई देती है। आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है, आहा। तभी अश्वत्थामा कहता है कि ऐसा लग रहा है कोई पांडव योद्धा आ रहा है, अकेला निहत्ता है। और ऐसा लग रहा है कि वह अकेला है, उसके हाथ में कोई अस्त्र नहीं है, वह खाली हाथ है, निहत्था है। पीछे से छिपकर इस पर करूंगा वार। और अब मैं इस पर पीछे से छिपकर वार करूंगा। इन भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है, और मेरे इन भूखे हाथों ने जिस धनुष को मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा, छिप जाऊं इस झाड़ी के पीछे। और इसी हाथों से मैं अब उस पांडव योद्धा की गर्दन मरोड़ूंगा और इस जंगल में छिप जाऊंगा। छिपता है संजय का प्रवेश। तभी क्या होता है? अश्वत्थामा तो झाड़ी में छिप जाता है
और वहाँ पर किसका प्रवेश होता है? संजय का। संजय, फिर भी रहूँगा शेष, फिर भी रहूँगा शेष, फिर भी रहूँगा शेष। संजय कहता है कि इतनी घटनाएं घटित हो गई, इतने लोग मारे गए, कौरव की पराजय हो गई, फिर भी मुझे जीवित बचे रहना है। सत्य कितना कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूँगा मैं, केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य है अंतिम अर्थ। और वह कहता है कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य हो गया है कि जो सच है वह कटु से भी कटुतर और कटुतम ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे वह सच कहना ही होगा। यही मेरे जीवन का अर्थ है, यही मेरे जीवन का अंतिम अर्थ है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है कटु सत्य ही कहना है। मेरे तभी क्या होता है? अश्वत्थामा आक्रमण करता है, गला दबोच लेता है। तभी अश्वत्थामा जो झाड़ी में छिपा हुआ था वह तुरंत क्या करता है? संजय पर आक्रमण करता है, उसका गला दबोच लेता है। अश्वत्थामा, इसी तरह मेरे भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे यह गला युधिष्ठिर का, जिससे निकला था अश्वत्थामा हतोहत। अश्वत्थामा जो है संजय का गला दबोच लेता है और कहता है कि इसी तरह से मेरे जो हाथ हैं वह क्या करेंगे? युधिष्ठिर का गला दबोचेंगे, जिस गले से यह बात निकली थी कि अश्वत्थामा मारा गया। कृतवर्मा और कृपाचार्य प्रवेश करते हैं। तभी क्या होता है? कृतवर्मा और कृपाचार्य भी वहां पर प्रवेश करते हैं। कृतवर्मा चीख कर, छोड़ो अश्वत्थामा, संजय है यह, कोई पांडव नहीं है। कृतवर्मा जो है आकर तुरंत अश्वत्थामा को रोकते हैं और कहते हैं कि इसे छोड़ो, क्योंकि यह तो संजय है, यह कोई पांडव नहीं है। अश्वत्थामा केवल वध केवल, और अश्वत्थामा सिर्फ यही कहता है कि अब मेरे जीवन का उद्देश्य केवल हत्या करना है, वध करना है। कृपाचार्य, कृतवर्मा पीछे से पकड़ो। तो कृपाचार्य कृतवर्मा से कहते हैं कि अश्वत्थामा को पीछे से पकड़ो, कस लो अश्वत्थामा को पकड़कर कस लो, वध लेकिन शत्रु का। और यह कहते हैं कि तुम्हें अगर वध करना है तो शत्रु का वध करो। कैसे योद्धा हो अश्वत्थामा? संजय अवध्य है, तटस्थ है। और कृपाचार्य अश्वत्थामा से कहते हैं कि तुम कैसे योद्धा हो, तुम क्यों संजय की हत्या करना चाहते हो? संजय तो अवध्य है, उसकी हत्या कोई नहीं कर सकता है, और इसके साथ ही वह तटस्थ है, क्योंकि वह इन सारी चीजों से उदासीन है। अश्वत्थामा कृतवर्मा के बंधन में छटपटाता हुआ। अतः कृतवर्मा ने जब अश्वत्थामा को कसकर पकड़ लिया तो उसके बंधन में अश्वत्थामा क्या छटपटा रहा है? तटस्थ, मातुल, मैं योद्धा नहीं हूं, बर्बर पशु हूं। तो वह कहता है तटस्थ, यानी संजय उदासीन है, बड़ा आश्चर्य होता है। इसके बाद वह कहता है मातुल, मातुल यानी मामा, मामा मैं एक योद्धा नहीं हूं, मैं एक बर्बर पशु हूं, खूंखार जानवर हूं। यह तटस्थ शब्द में है मेरे लिए अर्थहीन। यह जो आपने कहा कि संजय तटस्थ है, यह तटस्थ शब्द का अर्थ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, मेरे लिए अर्थहीन है। सुन लो यह घोषणा इस अंधे बर्बर पशु की। और इसके बाद अश्वत्थामा कहता है कि मैं एक बर्बर पशु हूं, अब मेरी घोषणा सुनो। क्या घोषणा है? पक्ष में नहीं है जो मेरे, वह शत्रु है। और वह कहता है कि जो मेरे पक्ष में नहीं है वही मेरा शत्रु है। कृतवर्मा, पागल हो तुम, संजय जाओ अपने पद पर। और कृतवर्मा अश्वत्थामा को कहता है कि तुम पागल हो गए हो, और संजय से कहता है कि तुम अपने रास्ते चले जाओ। संजय, मत छोड़ो, विनती करता हूं। तो संजय कहता है कि मैं विनती करता हूं कि मेरा वध करो, मुझे जीवित मत छोड़ो, मत छोड़ो, मुझे कर दो वध, मुझे जीवित मत छोड़ो, मेरा वध कर दो। जाकर अंधों से सत्य कहने की मर्मांतक पीड़ा है जो, उससे जो वध ज्यादा सुखमय है वध करके। और वह कहता है कि मैं महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी से जो सत्य कहूँगा, उस सत्य को कहने की जो मर्मांतक पीड़ा मेरे हृदय में व्याप्त है, उससे तो अच्छा है कि तुम मेरा वध ही कर दो। यदि तुम मेरा वध करोगे तो यही मेरे लिए सुखकर है। मुक्त मुझे कर दो अश्वत्थामा। और संजय कहता है कि अश्वत्थामा मुझे इस जीवन से मुक्ति दो, मैं अब जीवित रहना नहीं चाहता हूँ। अश्वत्थामा विवश दृष्टि से कृपाचार्य की ओर देखता है, उसके कंधों से शीश टिका देता है। अश्वत्थामा जो है बेबसी के साथ, विवशता के साथ कृपाचार्य की ओर देखता है और उसके कंधे पर अपना सिर टिका देता है, झुका देता है। अश्वत्थामा, मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वध है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। किसको पा जाऊं मरोड़ूं मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? अश्वत्थामा जो है अपने मामा यानी कृपाचार्य से कहता है कि मातुल मैं क्या करूं, क्योंकि वध करना मेरे लिए कभी भी मेरी नीति नहीं रही है, लेकिन आज क्या है, आज मेरे लिए वह मनोग्रंथि बन गई है, मेरे मन का विचार बन चुकी है, मेरे मन में यह विचार बैठ गई है कि मैं अपने शत्रुओं का वध करूं, किसको पा जाऊं मरोड़ूं मैं, और
मेरे सामने कौन आ जाए और मैं किसकी गर्दन मरोड़ दूं। मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं। मातुल यानी मामा, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृपाचार्य, मत हो निराश अभी। तो कृपाचार्य कहते हैं कि अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कृतवर्मा, करना बहुत कुछ है, जीवित अभी भी है दुर्योधन, चलकर सब खोजे उन्हें। तो कृतवर्मा का कहना है कि अभी बहुत कुछ करना है। क्यों? क्योंकि अभी तक दुर्योधन की मृत्यु नहीं हुई है, दुर्योधन जीवित है। वह भले ही कहीं छिपकर बैठा हुआ है, लेकिन दुर्योधन मारा नहीं गया है। कृपाचार्य, संजय तुम्हें ज्ञात है कहाँ है वे? तो कृपाचार्य संजय से पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि दुर्योधन कहाँ है? संजय धीमे से, वे हैं सरोवर में, माया से बांधकर सरोवर का जल, वे निश्चल अंदर बैठे हैं, ज्ञात नहीं है यह पांडव दल को। तो संजय यह बतलाते हैं कि दुर्योधन ने क्या किया है, अपने आप को एक सरोवर में छिपा रखा है। उसने अपने माया से क्या किया है, जल को निश्चल कर दिया, शांत कर दिया है, और वहीं पर दुर्योधन छिपकर बैठा हुआ है। ज्ञात नहीं यह पांडव दल को, इस बात की जानकारी पांडवों को नहीं है। कृपाचार्य, स्वस्थ हो अश्वत्थामा, चलकर आदेश लो दुर्योधन से, संजय चलो तुम सरोवर तक पहुंचा दो। तो कृपाचार्य अश्वत्थामा से कहते हैं कि अश्वत्थामा तुम स्वस्थ हो जाओ और क्या करो, चलो चलकर दुर्योधन से आज्ञा लेते हैं। और संजय से कहते हैं कि चलो तुम मुझे उस सरोवर तक पहुंचा दो जहां पर दुर्योधन छिपकर बैठा हुआ है। कृतवर्मा, कौन आ रहा है वह वृद्ध व्यक्ति? तभी कृतवर्मा कहते हैं कि देखो तो सामने से कोई बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है। कृपाचार्य, निकल चलो इसके पहले कि हमको कोई भी देख पाए। तो कृपाचार्य कहते हैं कि चलो हम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं, यदि कोई देख लेगा तो यह पता चल जाएगा कि दुर्योधन कहाँ छिपकर बैठा हुआ है, तो दुर्योधन की खबर किसी को ना हो, अतः हमें यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। अश्वत्थामा जाते जाते, मैं क्या करूँ मातुल, मैंने तो अपना धनुष भी मरोड़ दिया है। तो अश्वत्थामा जाते जाते कहता है कि मैं क्या करूँ मातुल यानी मामा, मैंने तो अपने धनुष को भी मरोड़ दिया है, नष्ट कर दिया है। वे जाते हैं, कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है, फिर धीरे धीरे वृद्ध याचक प्रवेश करता है। तो कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, संजय स्टेज से चले जाते हैं, स्टेज कुछ देर खाली रहता है। इसके बाद जो है स्टेज पर कौन आता है, वृद्ध याचक। वृद्ध याचक, दूर चला आया हूँ काफी हस्तिनापुर से। तो वृद्ध याचक कहता है कि मैं हस्तिनापुर से चलते चलते बहुत दूर तक चला आया हूँ, वृद्ध हूँ दिख नहीं पड़ता है, मैं तो वृद्ध हूँ, बूढ़ा हूँ, इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। निश्चय ही अभी यहाँ देखा था मैंने कुछ लोगों को। वृद्ध याचक का कहना है कि निश्चय ही मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को देखा था। देखो मुझको जो मुद्राएं दी माता गांधारी ने, वे तो सुरक्षित हैं। और वह कहता है कि माता गांधारी से जो मुझे मुद्राएं प्राप्त हुई थी उसे एक बार देख लो, वह गिर ना गए हो या फिर किसी ने चुरा ना लिए हो, अर्थात वह सुरक्षित है कि नहीं है। मैंने यह कहा था यह है अनिवार्य और यह है अनिवार्य और यह तो स्वयं होगा। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। तो यहाँ पर वृद्ध याचक यह बतलाता है कि कर्म ही सत्य है, क्योंकि वृद्ध याचक ने यह भविष्यवाणी की थी कि जीत किसकी होगी, दुर्योधन की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वृद्ध याचक क्या कहता है कि मैंने जो भविष्यवाणी की थी कौरव नगरी के लिए कि दुर्योधन की जीत होगी, वह सब कुछ जो है आज झूठा साबित हो गया। तो आज इस पराजय की बेला में यह समझ में आ रहा है कि मैंने जो भविष्यवाणी की थी वह सब कुछ झूठ सिद्ध हो गया। और क्या सत्य हुआ, कर्म सत्य हो गया। जिसने कर्म किया जीत उसी की हुई। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक, और मनुष्य जो कर्म करता है उसी से उसका भविष्य बनता है। यह बात युगों युगों तक सत्य है। हाँफता है इसलिए उसने कहा, उसने यानी श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन उठाओ शस्त्र। तो महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही लोगों पर हथियार उठाने से पीछे हट गए, हिचकिचाने लगे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते। श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि हे अर्जुन तुम कर्म करो, फल की चिंता ना करो, विगत ज्वर युद्ध करो, निष्क्रियता नहीं आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है। श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा कि अर्जुन उठाओ शस्त्र, कि अर्जुन शस्त्र उठाओ। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि विगत ज्वर युद्ध करो, यानी शोक रहित होकर युद्ध करो, निष्क्रियता नहीं आचरण में ही, अपने आचरण में कोई निष्क्रियता नहीं लाओ, मानव अस्तित्व ही सार्थकता है। तुम्हारे आचरण में कोई निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए और मनुष्य को अपने अस्तित्व को सार्थक बनाना चाहिए। नीचे झुककर धनुष देखता है उठाकर, किसने यह छोड़ दिया धनुष यहाँ, क्या फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद हुआ है?
तभी वहां पर उसे एक मरोड़ा हुआ धनुष दिखाई देता है। यह किसका है? अश्वत्थामा का। उसे देखकर वह कहता है कि क्या पता फिर से किसी अर्जुन के मन में युद्ध के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो गई। तभी किसी ने धनुष को मरोड़कर वहां रख दिया है। अश्वत्थामा प्रवेश करते हुए मेरा धनुष है यह। तभी अश्वत्थामा का वहां प्रवेश होता है और वह कहता है कि यह मेरा धनुष है। वृद्धयाचक, कौन आ रहा है यह? जय अश्वत्थामा की। तो वृद्धयाचक कहता है कि यह कौन है? वो अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा की जयकार करता है। अश्वत्थामा, जय मत कहो वृद्ध, जैसे तुम्हारी भविष्यत विद्या सारी व्यर्थ हुई उसी तरह मेरा धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। तो अश्वत्थामा कहता है कि जयकार मत करो, जिस तरह से तुमने कौरव नगरी के लिए जो भविष्यवाणी की थी वह झूठा सिद्ध हो गया, ठीक उसी तरह से मेरा यह जो धनुष है वह भी शक्तिहीन सिद्ध हुआ, व्यर्थ सिद्ध हुआ। मैंने अभी देखा दुर्योधन को जिसके मस्तक पर, और वह कहता है कि अभी अभी मैंने दुर्योधन को देखा है जिसके माथे पर मणि जटित राजाओं की छाया थी, आज उसी मस्तक पर गंदले पानी की एक चादर है। तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की। तो यहाँ तो अश्वत्थामा कहता है कि अभी अभी जो मैंने दुर्योधन को देखा तो उसके माथे पर जो पहले मणि जटित एक मुकुट रहती थी, आज वह मुकुट नहीं है बल्कि उसकी एक छाया बनी हुई है, और आज उसके मस्तक पर क्या है? एक गद्दे पानी की चादर है। तुमने ही तो कहा था कि दुर्योधन की जीत होगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वृद्धयाचक, जय हो दुर्योधन की। आज भी मैं कहता हूँ, वृद्ध हूँ, थका हूँ, पर जाकर कहूंगा मैं, नहीं है पराजय यह दुर्योधन की। तुम इसको तुम मानो नए सत्य की उदय बेला। तो वृद्धयाचक यह कहता है कि आज भी मैं कहता हूँ कि दुर्योधन की जय हो। भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूँ, थका हुआ हूँ, फिर भी मैं दुर्योधन के पास जाकर कहूंगा कि यह तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि एक नए सत्य की उदय बेला है, एक नए जीवन की शुरुआत है। मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, मैंने उसको जो कुछ भी बतलाया था वह क्या था? एक झूठा भविष्य था। अब जाकर उसको बतलाऊंगा वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं है। तो वृद्धयाचक कहता है कि मैं दुर्योधन को जाकर बताऊंगा कि वर्तमान से अलग कोई भविष्य नहीं होता है। जो कार्य हम वर्तमान में करते हैं उसी का फल हमें कब भुगतना पड़ता है? भविष्य में भुगतना पड़ता है। यानी वर्तमान जैसा होता है भविष्य भी वैसा ही होगा। अभी समय है दुर्योधन, समय अब भी है, हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। और वृद्धयाचक कहता है कि मैं दुर्योधन को जाकर समझाऊंगा कि अब भी समय है, अब भी तुम्हारे पास मौका है, तुम चाहो तो अब भी अपने जीवन को सुधार सकते हो, अपना इतिहास बदल सकते हो। धीरे धीरे जाने लगता है और वृद्धयाचक धीरे धीरे वहां से जाने लगता है। अश्वत्थामा, मैं क्या करूंगा, हाय मैं क्या करूंगा। और अश्वत्थामा जो है फिर से परेशान हो जाता है और कहता है अब मैं क्या करूंगा। वर्तमान में जिसके मैं हूं और मेरी प्रतिहिंसा है, और आज मेरे जीवन में क्या है? मैं और मेरी प्रतिहिंसा बची हुई है। एक अर्धसत्य ने युधिष्ठिर के मेरे भविष्य की हत्या कर डाली, और कहता है कि युधिष्ठिर के द्वारा कहा गया आधा सत्य जो है उसने मेरे भविष्य को खत्म कर दिया, मेरे भविष्य को नष्ट कर दिया, मेरे भविष्य की हत्या कर डाली। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं। पुनः अश्वत्थामा कहता है कि नहीं, मुझे जीवित रहना होगा। पहले ही मेरे पक्ष में नहीं है निर्धारित भविष्य। अगर यदि मेरे पक्ष में मेरा अगर भविष्य नहीं है तो वह तटस्थ है, तो उसे मैं उदासीन मानता हूँ। शत्रु है अगर वह तटस्थ है, और अगर वह उदासीन है तो वह मेरा शत्रु है। वृद्ध की ओर बढ़ने लगता है। आज नहीं बच पाएगा वह इन भूखे पंजों से। ठहरो ठहरो वो झूठे भविष्य वंचक वृद्ध। और तभी अश्वत्थामा वृद्ध की ओर बढ़ने लगता है और कहता है कि आज मेरे जो खूंखार हाथ हैं, पंजे हैं, उनसे यह बच नहीं पाएगा। और वह क्या करता है? वृद्धयाचक को वंचक कहता है, धोखेबाज कहता है, धूर्त कहता है, और उसे रुकने के लिए कहता है। दांत पीसते हुए दौड़ता है, विंग के निकट वृद्ध को दबोचकर नेपथ्य में घसीट ले जाता है। और तभी वह वृद्धयाचक के पीछे दौड़ता है और उसे दबोच लेता है, और उसे घसीटते हुए वह क्या करता है? पर्दे के पीछे ले जाता है। वध केवल वध मेरा धर्म है, और बताता है कि आज मेरा धर्म केवल क्या है? वध करना, हत्या करना, शत्रु को मिटा देना। नेपथ्य में गला घोटने की आवाज, अश्वत्थामा का अट्टहास। तभी पर्दे के पीछे क्या सुनाई देता है कि कोई किसी का गला दबोच रहा है, दबा रहा है, और अश्वत्थामा अट्टहास कर रहा है। स्टेज पर केवल 2 प्रकाशवृत्त नृत्य करते हैं, और स्टेज पर 2 प्रकाश का घेरा जो है नाचता हुआ दिखाई देता है। कृपाचार्य कृतवर्मा हांफते हुए अश्वत्थामा को पकड़कर स्टेज पर ले जाते हैं, और कृपाचार्य और कृतवर्मा क्या करते हैं? अश्वत्थामा को पकड़कर कहाँ ले जाते हैं? स्टेज पर ले जाते हैं।
कृपाचार्य यह क्या किया? अश्वत्थामा यह क्या किया? कृपाचार्य कहते हैं अश्वत्थामा से कि यह तुमने क्या किया? अश्वत्थामा पता नहीं मैंने क्या किया। मातुल मैंने क्या किया? क्या मैंने कुछ किया? और अश्वत्थामा कहता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है मातुल यानी मामा कि मैंने क्या किया। फिर वह अपने मातुल से कहता है क्या मैंने कुछ किया? कृतवर्मा कृपाचार्य भय लगता है मुझको इस अश्वत्थामा से। तो कृतवर्मा कहता है कि कृपाचार्य मुझे तो अब इस अश्वत्थामा से भय लगने लगा है, ये पता नहीं किसकी हत्या कर देगा। कृपाचार्य अश्वत्थामा को बिठाकर उसका कमरबंद ढीला करते हैं, माथे का पसीना पोंछते हैं। कृपाचार्य बैठो विश्राम करो, तुमने कुछ नहीं किया, केवल भयानक स्वप्न देखा है। और कृपाचार्य जो है अश्वत्थामा को शांत करते हैं, उसे बैठाते हैं और उसका जो कमरबंद है उसे ढीला करते हैं और कहते हैं कि नहीं तुमने कुछ भी नहीं किया है, तुम शांत रहो। अश्वत्थामा मैं क्या करूं मातुल? अश्वत्थामा कृपाचार्य से कहते हैं कि मातुल यानी मामा मैं क्या करूं? वध मेरे लिए नहीं नीति है, वध है अब मेरी मनोग्रंथि। और पुनः से वह इस वाक्य को दोहराता है कि वध करना मेरी नीति नहीं है, लेकिन आज मेरे लिए क्या हो गई है, एक मेरे मन का एक विचार हो गया है कि मैं शत्रु का वध करूं। इस वध के बाद मांसपेशियों का सब तनाव कहते हैं क्या इसी को अनाशक्ति? और वह कहता है कि इस हत्या के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मन पर जो बोझ था वह समाप्त हो गया है, या मेरी मांसपेशियों का तनाव जो है वह समाप्त हो गया है। क्या इसे ही अनासक्ति कहते हैं यानी विरक्ति कहते हैं? कृपाचार्य अश्वत्थामा को लिटाकर सो जाओ कहा है दुर्योधन ने, जाकर विश्राम करो। और कृपाचार्य अश्वत्थामा से कहते हैं कि तुम लेट जाओ क्योंकि दुर्योधन ने भी तुम्हें विश्राम करने के लिए कहा है। कल देखेंगे हम, और कल इस बात को हम लोग देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि पांडवगण क्या करते हैं। करवट बदलकर तुम सो जाओ, अतः तुम करवट बदलकर सो जाओ। कृतवर्मा से सो गया। और कृपाचार्य कृतवर्मा से कहते हैं कि लगता है अश्वत्थामा सो गया। कृतवर्मा व्यंग से सो गया। कृतवर्मा व्यंग से कहता है कि अश्वत्थामा सो गया है, इसलिए शेष बचे हैं हम इस युद्ध में। हम जो योद्धा थे अब लुक छिप कर। कृतवर्मा कहते हैं कि क्या हम लोग इस युद्ध में इसलिए जीवित बचे हुए हैं कि हम जो आज योद्धा थे वह क्या करेंगे, लुक छिप कर यानी चोरी छिपे बूढ़े निहत्तों का वध करेंगे। कि आज हम सब योद्धा इसलिए जिंदा बच गए हैं कि हम जो है कायरों की तरह लुक छिप कर क्या करेंगे, बूढ़े और निहत्ते व्यक्ति की हत्या करेंगे। कृपाचार्य शांत रहो कृतवर्मा, योद्धा नामधारियों में किसने क्या नहीं किया है अब तक? द्रोण थे बूढ़े निहत्ते पर छोड़ दिया था क्या उनको धृष्टद्युम्न ने, या हमने छोड़ा अभिमन्यु को? यद्यपि वह बिल्कुल निहत्था था, अकेला था, 7 महारथियों ने। तो कृपाचार्य जो है कृतवर्मा से कहते हैं कि तुम शांत रहो, क्योंकि बड़े बड़े नामधारी योद्धा ने क्या किया है ये हम सबने देखा है। अब तक द्रोण थे बूढ़े निहत्थे, कि बूढ़े द्रोण जो थे बूढ़े थे और निहत्थे थे, क्योंकि उसने युद्ध क्षेत्र में हथियार डाल दिया था। तब क्या होता है, छोड़ दिया था क्या उनको धृष्टद्युम्न ने? तभी धृष्टद्युम्न ने क्या किया, गुरु द्रोणाचार्य की हत्या कर डाली। यानी धृष्टद्युम्न ने भी निहत्थे और बूढ़े की हत्या की है। कृपाचार्य कहते हैं कि या हमने छोड़ा अभिमन्यु को, या फिर हम में से जो जितने बड़े बड़े नामधारी योद्धा थे हम लोगों ने क्या अभिमन्यु को छोड़ दिया? हमने भी तो उस निहत्थे अभिमन्यु की हत्या की है। यद्यपि वह बिल्कुल निहत्था था, अकेला था। जिस समय अभिमन्यु निहत्था था, अकेला था, उस समय भी 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या की थी। इसलिए ये सारी बातें मत कहो। अश्वत्थामा मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो चाहता था वध करना भविष्य का। पता नहीं कैसे वह बूढ़ा मरा पाया गया, मैंने नहीं मारा उसे, मातुल विश्वास करो। तभी अश्वत्थामा कहता है कि मैंने उस वृद्धयाचक की हत्या नहीं की, मैं तो चाहता था वध करना भविष्य का। मैं तो उस भविष्य की हत्या करना चाहता था, मैं वृद्धयाचक की हत्या करना नहीं चाहता था। मैं उसकी भविष्यवाणी की हत्या करना चाहता था जिसमें उसने कहा था कि दुर्योधन की जीत होगी, कौरवों की जीत होगी। पता नहीं कैसे वह बूढ़ा मरा पाया गया, पता नहीं वह वृद्धयाचक कैसे मारा गया, मैंने नहीं मारा उसे, मातुल विश्वास करो। मातुल मुझ पर विश्वास रखो, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने तो उसके द्वारा की गई भविष्यवाणी की हत्या करनी चाहिए। कृपाचार्य सो जाओ कृतवर्मा। तो कृपाचार्य जो है अश्वत्थामा से भी कहते हैं कि तुम सो जाओ, और कृतवर्मा से भी कहते हैं कि तुम सो जाओ। पहरा मैं देता रहूंगा आज रात भर, और मैं रात भर जो है स्वयं पहरा दूंगा। वे लौटते हैं, पर्दा गिरने लगता है। तभी वे लौटते हैं और पर्दा गिरता है। जिस तरह बाढ़ के बाद उतरती गंगा तट पर तज आती विकृति सब अध खाया। यहाँ पर बतलाना चाह रहे हैं कि जिस तरह से गंगा नदी में जब बाढ़ आती है तो उसका पानी बहुत कोसों दूर तक फैल जाता है,
और उसके बाद जब पानी उतरती है, यानी पानी जब कम हो जाता है, तो क्या देखते हैं किनारे पर? हम लोग देखते हैं बहुत तरह की विकृतियाँ, गंदगी, अतखाया शव, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। सड़े गले लाश देखते हैं। ठीक इसी तरह से इस युद्ध के बाद हम लोग इस धरती पर क्या देख रहे हैं? तबाही देख रहे हैं। वैसे ही तट पर तज अश्वत्थामा को इतिहासों ने खुद नया मोड़ अपनाया, और ऐसा लग रहा है कि इतिहास ने क्या किया है? अपने किनारे पर अश्वत्थामा को त्याग दिया है, तिरस्कार कर दिया है अश्वत्थामा का, और उसने एक नया मोड़ अपनाया है, नया रास्ता चुना है। यह छठी हुई आत्माओं की रात। यह रात किसकी है? जो महाभारत के युद्ध में मर चुके हैं, उनकी आत्माओं की रात है। यह भटकी हुई आत्माओं की रात है, और यह रात उन आत्माओं की रात है जो सही और गलत के बीच भटक रही है, उनकी रात है। यह टूटी हुई आत्माओं की रात है, और यह रात उन आत्माओं की रात है जिनके मन के विचार जो है पूरी तरह से टूट चुके हैं। इस रात विजय में मदोन्मत्त पांडवगण, और इस रात में पांडवगण क्या है? जीत की खुशी में क्या है? मस्त है। जीत की खुशी में आनंद मना रहे हैं। इस रात विवश छिपकर बैठा दुर्योधन, और इसी रात हम लोग क्या देखते हैं कि दुर्योधन जो है वह हार कर, विवश होकर के एक सरोवर में छिपकर बैठा हुआ है, लाचार और विवश होकर छिपा हुआ है। यह रात गर्व में तने हुए माथों की। तो यह रात किसकी है? जिनका सिर जो है गौरव से, घमंड से तना हुआ है। यह रात हाथ पर धरे हुए हाथों की। तो दूसरी तरफ यह रात किसकी है? जो हार चुके हैं, जो बेबस होकर के चिंता में हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं, यानी चिंता मग्न होकर बैठे हुए हैं, पटाछेप। और इसी के साथ जो है रंगमंच का पर्दा गिरता है। उम्मीद करती हूँ कि अंधा युग गीतिनाट्य का द्वितीय अंक पशु का उदय आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।